अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नजर है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कल की फिक्र मत करो। जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। यह दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। जो कुछ है तेरे दिल में सब कुछ उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हां, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस जीवन में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास सदैव रहने वाला नहीं है। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। न मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मनुष्य लाइफ में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है।
वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। और भी ऐसे ही नॉलेजफुल एंड इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।